महिलाओं के लिए लाख लाख रुपए देंगे, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं मालूम पड़ती है कि जिसकी 3-3 4-4 बीवी है, तो आपको तो मालूम है, मुझे ये नहीं सिर्फ बोलना चाहिए, तो उनको तो 4 लाख जाएंगे। और हिंदू जब घटेंगे तो मुस्लिम नज़दीक आएंगे। बाला साहब के विचारधारा की असली शिवसेना यही है। कांग्रेस के साथ में रहने वाले का जो हालत है ना, वही इन लोग का भी होने वाला है। शिंदे साहब, मोदी साहब कोई बराबरी नहीं कर। गरीब आपने बनाया लोगों को, हाँ आप ही ने बनाया, और अब आपको याद आ रही है गरीबों की। सब हटा रहे तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। पूरा जग उसको जानते हैं, मोदी जी को। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब मोदी जी को हाथ मिलाने के दौड़ के आते हैं। जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक गरीबी दूर होने वाली तो नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आपको काम करना ही है। राहुल गांधी ने और एक चीज़ बोली थी, आपको ये भी मालूम है कि हम हर महिलाओं के लिए लाख लाख रुपए देंगे, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं मालूम पड़ती है कि जिसकी 3-3 4-4 बीवी है, तो आपको तो मालूम है, मुझे ये नहीं सिर्फ बोलना चाहिए, तो उनको तो 4 लाख जाएंगे। और हिंदू धर्म में 1 ही वोट आएगा तो 1 ही लाख आएंगे। ये गलत चीज़ है। ये ऐसा आप किसी अपने वोटिंग पाने के लिए किसको भड़काना अच्छा नहीं है। हमारा सेंटेंस क्या है कि भारत में हम लोग को एजुकेशन, दूसरी दवाई प्लस हमारा जो शिक्षण होता है, ये सब चीज़ हम लोग को जब सस्ती हो जाएगी तो हमारा देश अच्छी तरह से बढ़ेगा, और जो मिडिल क्लास है, गरीब वर्ग है, उसके लिए अच्छी तरह से सुविधा मिल सकती है। राहुल गांधी ने एक और बात उठाई है कि जैसे देश के जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ गए हैं, जिनमें मुसलमानों की संख्या है ज़्यादा, तो मुसलमानों के लिए देश में अलग से आरक्षण लाने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इनके लिए ये अच्छा पहल होगा और मुसलमान इनको ज़्यादा वोट करेंगे? अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आरक्षण ये किसी स्टेट का मामला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। इस पे आपको रोकूंगा। 50% का राहुल गांधी ने स्वयं कह चुका है कि 50% का जो आरक्षण का एक कट ऑफ है, उसको ये अगर सत्ता में आते हैं तो उखाड़ फेंकेंगे और फिर उससे ज़्यादा आरक्षण देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आरक्षण नहीं हो सकता है। जो आपके संविधान में जो लिखा है वही ही होना है, क्योंकि संविधान के बाहर आप नहीं जा सकते हो। कोई संविधान चेंज करता है तो राहुल गांधी चेंज कर सकती है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये हमारे जनता के ऊपर है। हमारी जनता जब बोलते हैं ना, अंदर से जागरूक हो जाएगी तो कोई ऐसा हो नहीं सकता है, और किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ पर सारे शिवसेना के आप लोग जमा हैं। महाराष्ट्र से बाहर के लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है आजकल कि असली शिवसेना कौन सी है। एक उद्धव गुट है, एक शिंदे गुट हो गया, तो इसमें से असली शिवसेना किसको मानेंगे? अभी डाउट क्लियर हो गया। वो स्टार्ट में थोड़ा था, अब कुछ नहीं है। अभी देखो, ये हमारी जो महिला है, कांग्रेस वालों को पैसा दे के लाना पड़ता है। ये हमारी जो महिला है ना, ये 1 रुपया नहीं लेती, और ये दिल से खुद से आती है। इनको हमारे सीएम से मिलना है, हमारे सीएम को सुनना है, हमारे सीएम को देखना है। ये दिल से आए हुए लोग हैं, ये कोई खरीद के लाए हुए नहीं है। ये पक्के शिवसैनिक है, ये एकदम पक्के 100%। कुछ नहीं, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और शिवसेना वो शिंदे साहब की ही शिवसेना है, बाकी कोई शिवसेना नहीं है। असली साहब हमारी, यही हमारी शिवसेना है। ये महाराष्ट्र सरकार ने भी कबूल किया है, तभी धनुष्य बाण हमको दिया है। हाँ, ये शिवसेना तो हमारी शिवसेना है, जो असली शिवसेना है। बाकी तो उन लोग सब गद्दार लोग हैं। जो के विचारधारा की शिवसेना ये, बाला साहब के विचारधारा की असली शिवसेना यही है। लोगों से जो धनुष्य बाण गहन रखे थे उद्धव साहब जी, वो हमारे शिंदे साहब ने छुड़ा के लाए हैं। और शिवसेना हमारी असली है, ये तो सबको पता चल चुकी है। और आपकी बार तो 400 पार, ये तो कन्फर्म हो चुका है हम लोग का। अभी उन लोग को डर लगने ये जो लगा है। गद्दार जो करते हैं ना, ये जिनका दुकान वहाँ से चलता है ना, जिनका दुकान वहाँ से चल रहा है, बस वही गद्दार कर रहे हैं। क्योंकि आधे गद्दार बोलने वाले भी इधर आ गए, और बचे कुछ थोड़े दिन में वो भी आ जाएंगे। हाँ, वही हमारा एक ही मत है। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे लोगों से बात करो जो उद्धव जी के अभी प्रशंसक हैं, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जैसे कि शिवसेना को कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती थी, आज जो उद्धव ठाकरे जी का गुट है, इनके प्रशंसक मुसलमान बहुत सारे हैं, अधिसंख्यक मुसलमान इनके प्रशंसक बन चुके हैं। ये चेंज कैसे आ चुका है? वो चेंज इसलिए आया क्योंकि हिंदू जब घटेंगे तो मुस्लिम नज़दीक आएंगे, बस वही। और कुछ जब सही अपने जगह पे चले जाएंगे ना, तो कोई भी नहीं बचेगा, तो फिर उन लोग का ही सहारा लेना पड़ेगा। बाकी कोई सहारा ही नहीं है उन लोग के लिए। अभी वही सहारा रह गया है, क्योंकि कांग्रेस के साथ में रहने वाले का जो हालत है ना, वही इन लोग का भी होने वाला है। जो युति करेंगे तो आपको उनका साथ लेना ही होगा, नो डाउट है उसमें, तो आप भी जानते हो अच्छी तरीके से। इन लोगों से जब बात करता हूं तो उद्धव जी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि कोरोना काल में बहुत काम किया, मुंबई में बहुत अच्छे से, यानी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से इसका कंट्रोल रखा, लोगों की बहुत सहायता की। आपको इस पर कुछ टिप्पणी करना है?
टिप्पणी करने के लिए लोग सब जानते हैं, टिप्पणी करके कोई मतलब नहीं है। कौन से दिन वो बाहर आके काम किया उन्होंने? पूरे लॉकडाउन में घर के अंदर ही थे और दूसरे को भी बोलते थे घर के अंदर ही रहो। घर के अंदर बैठ के कुछ काम होता है क्या? हमारे शिंदे साहब को ही देख लो, वो कोई भी एक दिन भी घर पे नहीं रहेंगे, पूरा दिन घूमते रहते, मुश्किल से 2-4 घंटा सोते हैं वो, और जिधर भी जाने का खुद ही जाते हैं, मीडिया से पहले वो पहुंच जाते। अभी परसों उधर जो खाड़ी का वो घसा था ना, इधर था वो, उसमें देखो मीडिया से पहले एम्बुलेंस भी नहीं आया था उधर, उससे पहले हमारे शिंदे साहब पहुंच गए थे उधर, खुद ही उनका हाल जाना, उन्होंने खुद ही पूरा देखभाल सब किया। अभी उनके लिए सब घर वगैरह सब बनवा के दे रहे हैं और खुद ही सब उनके देखभाल में सब कुछ हो रहा है। शिंदे साहब, मोदी साहब कोई बराबरी नहीं कर, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, अभी जैसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं संपत्ति पुनर्वितरण की, उन्होंने नया टॉपिक छेड़ा हुआ है कि जैसे लोग जो अमीर हैं उनके ऊपर 80% 85% टैक्स लगाया जाए और गरीबों के बीच में बांट दिया जाए, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, इस तरीके की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये गरीबी हटाने के लिए अच्छी पहल हो सकती है? इतने साल सोए थे क्या? 70 साल तो राज किया उन लोग ने, 70 साल से इन लोगों को ये सब ध्यान में नहीं आया, अभी सब ध्यान में आ रहा है इन लोगों को। अभी गरीब दिख रहा है, पहले कोई गरीब नहीं था, अभी अचानक सब गरीब आ गए। इससे पहले गरीब था ही नहीं, 70 साल में कोई गरीब था ही नहीं, अभी गरीब आ गए। गरीब आपने बनाया लोगों को, हाँ आप ही ने बनाया, और अब आपको याद आ रही है गरीबों की। सब हटा रहे तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है, ऐसा है। कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं और वो आगे बढ़ेंगे, 400 पार करेंगे। और राहुल जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी का क्या कमाल। इतने लोगों से मिल रहे हैं, देश भर चल के उन्होंने लोगों से मिला है, आपको नहीं लगता उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कोई नहीं। कार पूरा देश घूमेंगे तेरी फैन नहीं बनेंगे। मोदी के फैन तो अंदर की बात है सर। उनको अभी लोग चल के शिरडी जाते हैं तो सब उनके फैन हो जाते हैं, तो आप अगर चल के घूमें तो कुछ नहीं होता है। सर, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? लोग पूछ रहे हैं मोदी जी ने इन 10 सालों में ऐसा क्या कर दिया कि जनता उनको वोट करे? अंतर्राष्ट्रीय प्रेम उसका है, पूरा जग उसको जानते हैं मोदी जी को। जहाँ जाते हैं वहाँ सब मोदी जी को हाथ मिलाने दौड़ के आते हैं। कितना प्यार है अन्य देश से। अपने आप 60 सालों में कभी देश प्रेम देखा? मोदी जी का देश प्रेम कितना अच्छा है, सब जानते हैं। सर, तो आरोप तो ये लगता है कि मोदी जी देश में टिकते नहीं, जहां बाहर ही घूमते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनके सेवक है ना सब करने का। मोदी जी बाहर उनके सेवक काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है।